पॉलिटिकल साइंस सीएसएस के पेपर 1 में जो है एक क्वेश्चन किया गया है। ये पूछा गया था कि जनाब पास्ट पेपर में अरिस्टोटल वाज ग्रेट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल जो है वो ग्रेट स्टूडेंट थे, लेकिन प्लेटो के जो हैं वो अनग्रेटफुल स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, जब इस स्टेटमेंट को आप सही से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप क्वेश्चन को भी प्रॉपरली जो है ना वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, हमसे पर्टिकुलरली ये पूछा जा रहा है कि जनाब, एक दफ़ा फिर मैं स्टेटमेंट रीड कर लूँ, अरिस्टोटल वाज अनग्रेटफुल स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अरिस्टोटल की जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो एक्चुअली इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज़ फिलॉसफी। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है कि अरिस्टोटल ने किस तरह से जो है ना वो प्लेटो की आइडियोलॉजी को, प्लेटो की फिलॉसफी को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा क्रिटिसिज्म होगा ऑफ अरिस्टोटल ऑन प्लेटोज़ फिलॉसफी। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे वो सोशियोलॉजी में हो या पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो सबसे पहले तो आप जो है ना इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन में मेनली आप वही पॉइंट लिख रहे होते हैं जो आप आगे डिस्कस करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आप क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे जनाब, अरिस्टोटल जो हैं वो डिसाइपल थे प्लेटो के। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उनकी आइडियोलॉजी से और बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। कुछ पॉइंट्स पर ये प्लेटो प्लेटो के साथ एग्री करते हैं, कुछ पॉइंट पर डिसएग्री करते हैं। कुछ जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उनको ये डिसअप्रूव करते हैं, कुछ को अप्रूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसमें जो है ना वो आप इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल ली दें प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो है ना वो इस पर एग्री भी करते हैं। ठीक है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक डिसरप्टिव फोर्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोथ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ये जो रूलर्स होते हैं उनके लिए एक डिसरप्टिव फोर्स है। ये दोनों एग्री करते हैं इस बात पर। ठीक है, उसके अलावा जो अरिस्टोटल की जो क्रिटिसिज्म है वो एक्चुअली पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ऑन, ये मैं अभी आपके साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ऑन प्लेटोज आइडियोलॉजी। ठीक है, ज़्यादातर मेनली जो आपको मिलता है। ठीक है, वो इस तरह का क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ किया है और फिर आगे उन्होंने कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस दी हैं। ठीक है, आइडियाज़ से जो है ना वो डिसएग्री करके फिर वो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि इस तरह से जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है इनका जो क्रिटिसिज्म है वो समटाइम्स इनकंसिस्टेंट भी है। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ों पर अटैक करते हैं जो माइनर्स हैं, जो सुपरफिशियल अटैक्स हैं। ठीक है, जिनकी जो है ना वो जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया जनाब इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिखेंगे कि जनाब इन्होंने जस्टिस के ऊपर भी जो है वो जस्टिस का जो आइडियोलॉजी है उसको भी डिसअप्रूव किया है, उसको डिफरेंटली जो है ना वो परसीव किया है। प्लेटो की जो आइडियोलॉजी है जस्टिस की, वो उससे जो है ना वो डिफरेंटली जो है ना वो परसीव करते हैं अपना जो अरिस्टोटल है। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं, आप आगे जाकर डिस्कस करेंगे कम्युनिज़्म जो है प्लेटो का, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं ये। ठीक है, क्योंकि आगे आप नेक्स्ट जो है ना वो आने वाले पैराग्राफ्स में ये डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप जो है ना ये लिखेंगे कि इनका जो क्रिटिसिज्म है ऑन कम्युनिज्म, कम्युनिज्म पर जो क्रिटिसिज्म इन्होंने, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली आप लिखेंगे क्रिटिसिज्म ऑन कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसमें एक्चुअली ये इनका जो एंड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, वो ये अचीव करना चाह रहे होते हैं कि जनाब यूनिटी जो है वो कायम की जाए। ठीक है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में। अब प्लेटो कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है दो अपर क्लासेस के लिए बिल्कुल अबॉलिश की जाए, उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देने चाहिए, रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास को। ठीक है, लेकिन अरिस्टोटल उसके बरअक्स जो है ना वो इसको डिसअप्रूव करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब बिल्कुल अबॉलिश करना प्रॉपर्टी को ये सही नहीं होगा, बल्कि प्रॉपर्टी की पोजीशन को ग्रेटली मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर्टी अमंग सिटीजन्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कम्प्लीटली अबॉलिश करना तो एक जो है ना वो इम्प्रैक्टिकल बात होगी, जो है ना इम्प्रैक्टिकल बात होगी, जो कि प्लेटो ने जो है ना आइडियल स्टेट बनाने के लिए किया है। लेकिन आप इसको ग्रेटली मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से इक्विटेबल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लें प्रॉपर्टी की। अब इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जो है ना उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स भी मिल जाएंगी इस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के पॉइंट में। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो हेडिंग होगी आपकी वही होगी कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, जिसमें वो जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हैं प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि कंसेंट इसके लिए लाजमी चाहिए होगा, या फिर स्टेट के कंसेंट के जो है ना वो
के बाद ही जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, और जो बेबी होगा वो एक्चुअली स्टेट का बेबी होगा, वो बच्चा स्टेट का बच्चा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की किस नहीं होगी। अरिस्टोटल कहते हैं कि अगर इस तरह का होगा, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन में देख लें, तो नो मैन वुड फील रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि वो बच्चा जो है ना हर किसी का बच्चा हो रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली वो स्टेट का जो बच्चा है वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और फैमिली को अगर आप अबॉलिश करते हैं, फैमिली को ख़त्म कर देते हैं, जब आपने हस्बैंड वाइफ के आइडिया बिल्कुल जो है ना आइडिया को ख़त्म कर लिया, तो आपने फैमिली को भी अबॉलिश कर दिया। तो फैमिली एक इमोशनल जो है ना वो स्टेबिलिटी गेन करने का एक इंस्टीट्यूट है, तो आप इसको जो है ना कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं कर सकते। जिस तरह आपने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब आप प्रॉपर्टी को बिल्कुल अबॉलिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल ने ये कहा कि ये इससे जो है ना ये रिवॉर्ड मिलता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इंसान की, ठीक है। इससे जो है ना लोग चैरिटी करते हैं या इस तरह के। अब ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की है, वहाँ से आप जो है ना डिटेल वो वीडियो देखें और आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना पॉइंट बेस करना चाहिए प्लेटोज जस्टिस वर्सेस अरिस्टोटल जस्टिस। प्लेटो का जो जस्टिस के बारे में आइडिया वो आप डिस्कस करेंगे। फिर उसके बरक्स जो अरिस्टोटल का जस्टिस है उसको एक्चुअली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि प्लेटो कहते हैं कि जनाब वो हर इंसान को अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करना चाहिए एक स्टेट में, और स्टेट को जो है ना इस तरह की सेट ऑफ कंडीशंस देनी चाहिए, इस तरह फैसिलिटेट करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को कि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करे। तो ये जस्टिस की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। लेकिन ये कहते हैं कि इस तरह नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। अरिस्टोटल कहते हैं, ये कहते हैं कि जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये है कि जनाब आप जो है ना वो इक्वली जो है ना वो राइट्स दें सबको। उसके बाद आप क्या पॉइंट लिखेंगे? उसके बाद आप लिखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ अरिस्टोटल ऑन फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो। प्लेटो के फिलोसफर किंग पर, प्लेटो के रूलर पर इन्होंने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है। प्लेटो ने बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर्स दे दी हैं और एक जो है ना एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी दे दी है अपना फिलोसफर किंग को। और इस पर जो है ना अरिस्टोटल खुश नहीं है इससे। वो ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह कहते हैं कि ये तो मिसयूज़ कर सकता है अपनी पावर्स को, ठीक है। तो इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखेंगे तो आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। उसके बरक्स जो है ना वो ये रिकमेंड करते हैं कि इसके बरक्स जो है ना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉ को आप जो है ना सुप्रीम बना दें, क्योंकि लॉ जो है वो विजडम है और वो रिगरस जो है वो डिस्कशन और डिबेट के बाद बनता है, और सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो लॉ की होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ फिलोसफर किंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में जो आप पॉइंट लिखेंगे उसमें आप ये लिखेंगे कि जनाब उसमें मिक्स पॉइंट्स लिखेंगे। ये जो अरिस्टोटल हैं ये कहते हैं कि जनाब अनलाइक जो स्टेट के बारे में इनके ख्याल आते हैं, वो उन्होंने जो है ना वो अरिस्टोटल ने 150 प्लस स्टेट्स को स्टडी किया था, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, और फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स को क्लासीफाई करके उन्होंने जो है ना वो कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। लेकिन प्लेटो की जो आइडियोलॉजी है वो एक्चुअली क्रिएटिव आइडियोलॉजी है। वो आइडियल स्टेट को खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही इनोवेट करते हैं, और फिर जो है ना वो हमें एक यूटोपिया में ले जाते हैं कि किस तरह की स्टेट जो है ना वो होनी चाहिए। परफेक्ट स्टेट में किस तरह के परफेक्ट रूलर्स होने चाहिए। और आइडियल स्टेट को भी जो है ना अरिस्टोटल क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये अनअटेनेबल एक जो है ना चीज़ है, ये एक प्लेटो की विशफुल थिंकिंग है, जो कि कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता इस ऑब्जेक्टिव को। आइडियल स्टेट कोई भी जो है ना वो हो नहीं सकती अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट को बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बनाया जा सकता है। तो ये जो है ना इस इन पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में लिखेंगे, जो मैंने आपको 4 5 6 7 हेडिंग्स बता दी हैं, तो मेरे ख्याल से जो है ना आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा और फिर अच्छा स्कोर आप कर सकेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।